हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गस और आज हम फिर से कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। एंड ये जो वर्ड्स है, जैसा मैं आपको हर बार बोलती हूँ, हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। सो ये आपके इंटरव्यूज़ में, एग्ज़ाम्स में, अलग अलग जगह पे आपको काम आएंगे। ऑल राइट, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है बोनहोमी। एक मिनट। बोनहोमी का मतलब है मिलनसारिता, एक फीलिंग जो होती है फ्रेंडशिप की। आप बहुत फ्रेंडली हो, आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, तो उसको बोलते हैं हम बोनहोमी। ऑलराइट, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे फ्रेंडलीनेस, एमिएबिलिटी, एमिएबिलिटी इज अ न्यू वर्ड, फ्रेंडलीनेस हम सब जानते हैं। एंड हमारा थर्ड सिनोनिम होगा जेनियलिटी। ये हमारे सिनोनिम्स हैं, जिसमें से जेनियलिटी इज अ न्यू वर्ड एंड फ्रेंडलीनेस, एमिएबिलिटी ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं। एंड अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे मैलिस, evil, just a second, and third होगा hostility। hostility is a new word, malice is a new word। ये हमारे एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड बोनहोमी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा he exuded good humor and bonhomie। he exuded good humor and bonhomie। ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है repatriation। repatriation का मतलब है, जस्ट अ सेकेंड, repatriation का मतलब है कि जब कोई किसी को आप वापस अपने देश भेजते हो, या कोई वापस अपने देश जा रहा होता है, बहुत साल एक फॉरेन देश में, एक फॉरेन कंट्री में रहने के बाद अब वो फाइनली वापस जाते हैं अपने कंट्री, अपने देश, तो उसको हम बोलते हैं रिपाट्रिशन। रिपाट्रिशन के सिनोनिम्स क्या होंगे? रिटर्न, री एंट्री, रिटर्न एंड री एंट्री आपके सिनोनिम्स हैं फॉर रिपैट्रिएशन। एंड एक और सिनोनिम लिख सकते हैं, रेस्टोरेशन। ये एक नया वर्ड है, रेस्टोरेशन, राइट? ओके, तो रिपैट्रिएशन के ये आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे एग्जाइल, exile, return, exile and return। थर्ड आप जो एक और लिख सकते हो वो है expulsion। expulsion ये आपका थर्ड एंटोनिम होगा, expulsion। सो रिपैट्रिएशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये होगा ऑल दीज इश्यूज एडवर्सली अफेक्ट द रिपैट्रिएशन प्रोसेस। ऑल दीज इश्यूज एडवर्सली इफेक्ट द रिपैट्रिएशन प्रोसेस। ये हमारा सेकेंड वर्ड था फॉर दिस वीडियो। हमारा थर्ड वर्ड है सैंक्चुरी।
सैंक्चुरी। सैंक्चुरी का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को रखा जाता है। उनको केज में नहीं बंद करके दिया रखा जाता, उनको फिलहाल ऐसे जंगल में ही, जैसे जगह जंगल जैसे जगह में ही रखा जाता है, ताकि वो अपने डेली लाइफ, अपने जो रूटीन्स होते हैं, आई मीन वो अपने नॉर्मल लाइफ जो होती है जैसे वो रहते हैं वैसे ही वो रह पाए और उनको वो परेशान ना हो, उसके लिए हम ऐसे जगह बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंक्चुरी। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शेल्टर, refuge, refuge is a new word, shelter is a new word, and the third word could be shrine, है ना? ये तीनों आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स हो सकते हैं ट्रैप, रिस्क, पेरिल। इसमें से पेरिल इज अ न्यू वर्ड, ट्रैप एंड रिस्क आर कॉमन वर्ड्स। ट्रैप एंड रिस्क का कॉमन वर्ड्स। अब सैंक्चुरी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई वेंट टू अ सैंक्चुरी इन नैनीताल। आई वेंट टू अ सैंक्चुरी इन नैनीताल। ये हमारा थर्ड वर्ड था। हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है समन। इट इज समन। समन का मतलब है बुलाना। समन का मतलब है किसी को बुलाना। जैसे कोई कोर्ट में जब किसी को बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं कोर्ट में समन करना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉल, इनवाइट, muster. Muster is a new word. ये आपके synonyms हैं for summon. Antonyms क्या होंगे? Antonyms होंगे dismiss, banish. Banish is a new word. Dismiss is a new word. Dismiss, banish, and the third word would be adjourn. Adjourn. ये आपके antonyms हैं for summon. इसका example क्या होगा? He was summoned to the court. He was summoned to the court. आपका next word है reciprocate. रेसिप्रोकेट का मतलब है जब आपके साथ कोई एक्शन होता है, कोई अच्छे से बिहेव करता है, सॉरी, या आपको कोई कुछ देता है तो आप उसको रेसिप्रोकेट करते हो, आप उसको बदले में कुछ देते हो, इसके बदले में वैसे ही बिहेव करते हो, तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। हिंदी में बोलेंगे विनिमय। ऑलराइट, अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है रीपे। सिनोनिम्स हैं इसके रीपे, रिटर्न एंड एक्सचेंज। तो इसमें आपका कोई भी नया वर्ड नहीं है, ये आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे डिनाई, refuse, differ. Deny, refuse, differ. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है I refused to reciprocate to her love. I refused to reciprocate her love. ये था हमारा फोर्थ वर्ड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी हैव डन आवर 5 वर्ड्स। ये हमारा 5th वर्ड था। एंड अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आई होप यू enjoy the festival of Diwali. Wishing you a very happy Diwali to all of you. I hope
this festival of lights brings more colors into your life, brings more lights into your life, makes you more happy. May you achieve all your dreams, and wishing you once again a very happy Deepavali. Thank you.